सियाराम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। मिर्ज़ापुर, लखनऊ दोनों ही बड़े मशहूर शहर हैं। आपकी कहानी थोड़ी हमें सुनाइए। मेरा नाम सियाराम सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर ज़िले से बेसिकली बिलोंग करता हूँ, बट करेंटली मैं लखनऊ में सेटल्ड हूँ। वहाँ पे मेरा रियल एस्टेट सेक्टर में बिजनेस है। रियल एस्टेट सेक्टर में कंसल्टेंसी की सर्विसेज हमारी कंपनी प्रोवाइड कराती है। हमारी कंपनी मैंने और मेरे मित्र राजेश वर्मा जी ने मिलकर 2012 में स्टार्ट किया था। बट ये सेक्टर मेरे लिए डिफरेंट था। इससे पहले मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई अपनी पूरी कंप्लीट की है। इंजीनियरिंग के बाद मैंने टेलीकॉम सेक्टर में 7 साल जॉब भी किया। ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ। जॉब के दौरान 1-2 बार ऐसा इंसिडेंस हुआ कि मैंने कुछ प्रॉपर्टी बाई खुद अपनी एक प्रॉपर्टी बाई करनी थी। उस दौरान मैंने जो प्रॉपर्टी सेलेक्ट किया, जो मुझे दिखाया गया डेवलपर के थ्रू या एजेंट के थ्रू, उसी पे मैं आगे बढ़ा। इवन उस प्लॉट की रजिस्ट्री भी हो गई। जब मैं मौके पे पोजीशन लेने गया तो बड़ा सरप्राइजिंग था कि वो प्लॉट की लोकेशन कहीं और थी। मैं शॉक्ड। मैं डेवलपर से भी बात किया, एजेंट से भी बात किया। उन्होंने कहा नहीं, अब तो यही है, वो तो मैं किसी और को बेच चुका हूँ। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रॉपर्टी परचेज करना लोगों का एक सपना होता है लाइफ में। हार्ड अर्न मनी होती है जीवन की। नॉर्मल क्लाइंट्स या नॉर्मल लोग जो है 2-3 प्रॉपर्टी इससे ज़्यादा पूरी लाइफ खरीद नहीं पाते हैं। एक बार कहीं गलत जगह उनका पैसा फंस गया तो मतलब पूरी उनकी लाइफ मतलब ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ का मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो सेक्टर में मतलब कोई किसी का ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई चीज़ एक रेगुलाइज नहीं है कि हम अपनी दर्द, अपनी बात किसको कहें, किससे कंप्लेन करें। अब इसको कोइंसिडेंस आप कह सकते हैं। इत्तेफाकन उसी टाइम पे मेरी जॉब भी चली गई। 2G स्पेक्ट्रम में घोटाला हुआ था 2011 में। फिर मैंने डिस्कस किया मेरे फ्रेंड राजेश वर्मा जी से कि क्यों ना हम लोग इसको एक प्रोफेशनल तरीके से एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जहाँ पे कोई एक क्लाइंट लेमैन की तरह आए, उसको रियल एस्टेट का या प्रॉपर्टी के बारे में ABCD ना हो, और हमारे यहाँ आके वो स्टार्टिंग से लेकर लीगल टेक्निकलिटी सारी चीज़ें उसको एक सिंगल विंडो पे मिल जाए और उसको सही तरीके से उसका पैसा लगे, कहीं उसके साथ फ्रॉड ना हो। तो इस मोटिवेशन के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया 2012 में, और हम 2 लोग ही सियाराम जी, मिलकर। एक उदाहरण दीजिए। सपोज मैं आपके पास आई हूँ, मुझे मिर्ज़ापुर में प्लॉट लेना है, तो आप किस तरह से मुझे अलग तरीके से गाइड करेंगे? तो सबसे पहले मैं आपकी प्रोफाइल को एनालिसिस करता हूँ, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी अपनी सेविंग्स कितनी है, कितना बैंक लोन चाहते हैं। ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद फिर मैं आपको ओवरऑल बजट पूछवाता हूँ और आपका पर्पज़ पूछवाता हूँ कि आपको अभी रहना है, कितने साल बाद रहना है, या सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। उसके हिसाब से मैं फिर अपने पास से जो ऑप्शन होते हैं मैं आपको बताता हूँ प्रायोरिटी वाइज कि मैं ये आपके लिए पहली प्रायोरिटी हो सकती है। लेकिन ये क्षेत्र थोड़ा जैसे डर्टी बिजनेस नहीं कहलाता है, जिसमें काफ़ी कुछ डेंजर भी आ सकती है कि कोई लैंड माफिया मैंने होती सही है, वो क्वेश्चन है। आपके इस पीछे चीज़ को पड़ मैंने जाए। पर्सनली फेस किया है। मैं बैकग्राउंड मेरा इंजीनियर था। मैं अच्छा खासा उस समय मेरी सैलरी थी, अच्छी खासी सैलरी थी। जब मैंने इस सेक्टर में आने का प्लान किया तो इवन के मेरे कुलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव सब कह रहे थे इतना गंदा सेक्टर है, तुम कैसे सर्वाइव करोगे। तो वहाँ पे सीधे साधे लोग नहीं जाते हैं, पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर नहीं जाते हैं इस सेक्टर में, तुम कैसे सर्वाइव कर पाओगे। हालांकि माइंडसेट सबका धीरे धीरे अब चेंज हो रहा है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। लेकिन हम लोगों ने कहा देखिए, ऐसा अगर मैं सही काम करता हूँ, मेरी कंपनी सही काम करती है, हम आपके प्रति ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ वो चीज़ हो। उस माइंडसेट के साथ हमने सिस्टम को बदला है वहाँ। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है, माइंडसेट। बिहार में, उत्तर प्रदेश में जनरली जो ज़मीन का कारोबार, फ्लैट का कारोबार करते हैं, उससे आप एकदम अलग है। वो लोग पूरा गहना जेवर एकदम सोना वोना पहने हुए रहते हैं और अपना हवा पानी बनाते हैं। तो आप ये सब नहीं पहने हुए रहते, तो आपको इससे तकलीफ होती है कि सुविधा? दूसरा सवाल कि बिहार उत्तर प्रदेश में ये भी चर्चाएं बहुत होती है, अरे जमीन का भाव बढ़ गया, भाव बढ़ा, अरे दलाल ब्रोकर बढ़ा दिया भाव यार। तो ये सब पर आप क्या? बहुत वैलिड क्वेश्चन सर। इसको हम लोग वही तो चेंज करने आए। हमारी जो कंपनी है बिल्कुल प्रोफेशनल डिसेंट लुक में, अगर हमारे ऑफिस की थीम देखें, हमारी एडवर्टाइजिंग देखें, और हमारा गेटअप, इवन हमारी गाड़ी भी सेलेक्ट मैं अगर करता हूँ, हमारे पार्टनर सेलेक्ट करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि सामने वाले के पास ये इमेज नहीं जानी चाहिए कि ये टिपिकल ब्रोकर है, टिपिकल एजेंट है। आज भी रिलेशनशिप मेंटेन कर रखा है। जो हम 10 साल पहले प्रॉपर्टी मुझसे लिया था, आज भी मेरे साथ। कितने ट्रांजैक्शन कर लेते हैं महीने में? सर अभी तक 1000+। वो 1000 का एवरेज टिकट साइज क्या होगा अगर मैं टर्म्स में? अभी मैं सर जिस बिल्डर के साथ एसोसिएट हूँ, उसके साथ मैं 10 साल से जुड़ा हूँ, तो हमारे यहाँ टिकट साइज स्टार्टिंग है 1 CR से। कई लोग देश भर में ये प्रोग्राम देखेंगे, आपकी बात सुनेंगे, शरीफ घरों से होंगे। अगर वो सोचते हैं कि इस बिज़नेस में मुझे घुसना चाहिए, नहीं घुसना चाहिए, तो 1 या 2 उनको एडवाइस दीजिए कि किस तरह से इस बिज़नेस में एंटर करें, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। सर ये बिजनेस
मैं तो कहूँगा कि हर कोई पढ़ा लिखा प्रोफेशनल आए, इस सेक्टर की इमेज को बदले, और आने के बाद वो अपनी इस सेक्टर में 2-3 चीज़ें हैं जिसको मैंने फॉलो किया। मैं चाहूँगा कि अगर कोई मुझे सुन रहा है, देख रहा है, तो ज़रूर फॉलो करें। इस सेक्टर में सबसे बड़ी चीज़ है अपने क्लाइंट्स के प्रति ऑनेस्ट रहना। आप उसको सही गाइड करिए। आपके दिमाग, आपका मोटिवेशन, आपका इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि पैसे के लिए उसको गाइड करिए। अगर आप सही तरीके से उसको गाइड करो, उसको सही चीज़ मिल रही, तो पैसा अपने आप वो देते जाएगा। बहुत बढ़िया। ऑनेस्टी आपको यहाँ पे मेंटेन रखनी है। हमारे सेक्टर में अच्छी बात यह है सर कि आप कोई किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। Yes, आप हार्ड वर्कर हैं, ऑनेस्ट हैं, और एक मिनिमम कैपिटल से आप शुरू कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है, हमने भी जब हमारी जॉब चली गई तो मेरे पास 6 महीने में अर्निंग सारी खत्म हो गई, तो हमने एक फैक्टर ये भी था इस सेक्टर में आने का कि मिनिमम कैपिटल से हम कैसे स्टार्ट कर सकते नहीं नहीं, हैं। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद। और लॉट्स ऑफ शुभकामनाएं। लव एंड सपोर्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर सर। थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद। भारतीय रियल एस्टेट का बाजार 12,000 करोड़ रुपए का, औसत लाभ 10 से 12% के बीच। हालांकि शुरू में कोई बड़ी पूंजी नहीं चाहिए। PMEGP स्कीम के तहत लोन ले सकते हैं।